बहुत सारे क्वेश्चंस। फिर मैं जॉब करने गया हैदराबाद में टेक महिंद्रा कंपनी, अभी महिंद्रा सत्यम है वो, नहीं महिंद्रा सत्यम तब थी, अब टेक महिंद्रा है। तो वहाँ भी यही क्वेश्चन चलने लगे। साथ में मैं MBA की भी तैयारी कर रहा था, और जो दुनिया कर रही थी उसी सोच रहा था कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलना है मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली मुझे लगता था कि लोग खुश नहीं हैं। कॉलेज में भी सभी स्ट्रेस में थे, मैक्सिमम लोग। जॉब जब मैं करता था तब भी मैक्सिमम लोग स्ट्रेस में थे, स्कूल में भी। तो मुझे लगता था ये तो कोई जीवन नहीं है, भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, फिर क्या है, एक घर बना लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे। और मैं देखता था जिन्होंने घर बना लिए, गाड़ी ले ली, वो भी खुश नहीं है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। बहुत सारी मैं बुक्स पढ़ने लगा, बहुत सारे स्पिरिचुअल जो भी टॉक्स होते थे। यूट्यूब उस समय इतना नहीं होता था, लेकिन जितना होता था मैं वो हर किसी का सुनता था। मैं सैटरडे संडे को हर संस्था में जाता था कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, या शांति क्या है, खुशी क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, मुझे समझाओ। तो वहाँ से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करते करते। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे अब अपना जो नौकरी है वो छोड़कर मुझे समाज सेवा करनी है। मुझे लगता था कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। समझ नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन था कि करना ज़रूर है और भगवान रास्ता दिखाएगा। फिर मैं मोहाली में आया। वहाँ पर मेरे मासी जी आए थे मेरे पास। तो वो मैंने जब बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि आप, तो काफ़ी आंसर बताए। फिर बोला कि मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाती हूँ और आप वहाँ जाना, काफ़ी सारे आपको आंसर मिलेंगे। तो मैं मोहाली में सेंटर पे गया। 7 डेज़ का कोर्स होता है, आप में से भी किसी ने किया होगा, नहीं तो आप ज़रूर करना। तो 7 डेज़ कोर्स वहाँ बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे लगा कि ये तो करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम गए। 7 दिन के अंदर मुझे इतने सारे आंसर्स मिले, क्योंकि मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत क्वेश्चंस थे। 7 दिन के अंदर मेरे लगभग 80-90% क्वेश्चंस जो भी थे सारे सॉल्व हो गए, और मुझे समझ आया कि जीवन का पर्पस क्या है। और वहाँ से फिर मोटिवेशनल क्लासेस शुरू की। और क्योंकि जैसे भाई साहब रामनिवास भाई भी कह रहे थे ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, खुश रहकर खुशी बांटना। तो जब मेरा जीवन स्ट्रेस फ्री हुआ मेडिटेशन करने के बाद और सब ज्ञान सुनने के बाद, तो मुझे लगा कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि अगर मान लीजिए हम कहीं जाएं, किसी को सुनाएं, और कोई एक व्यक्ति का भी जीवन अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस फ्री हो गया तो वो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया जीवन का। तो वही लक्ष्य रहता है, जहाँ पर भी लगता है कि सेवा है और किसी को स्ट्रेस फ्री किया जा सकता है, भगवान से कनेक्ट किया जा सकता है, तो हम यही कोशिश करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। सत्ता मेरे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दीदी आएंगे हमारे बीच में। थैंक यू। ओम शांति। स्वागत के साथ साथ धन्यवाद भी है, इस घर में आप सब पधारे। बलजीत भाई साहब ने मेन बनाया, भी सौभाग्य है। कमल भाई बार बार कहते दीदी विस्तार से बताएंगे, तो बोली तो बेचारे घबरा जाएंगे, और कितनी देर सुनना है। का भी समय हो गया। आप सबको ब्रह्मा भोजन प्रसाद यहाँ भी डाइनिंग है, तो बेस्ट थैंक्स इस स्थान को सिलेक्ट करने के लिए। और हमारे शरवण भाई साहब जिनको स्थान से सिलेक्शन हुई है, तो इतने ये जिम्मेवारी आपकी कुछ और तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन में ऊपर नीचे नहीं होता। और कोई सिलेक्ट हो जाए जो बहुत बड़ी बात होती है। पीछे हमारे लगे कि दीदी मेरे को यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरे को कहते सरपंच बन जाओ। मैं कहती बहुत पंगे से होती है, आप रहने दो, क्या करना। कहते हो आप पूरी बात सुन लो, फिर आप जो कहेंगे ना मैं वही कर लूँगा। तब वो मेरे को कहते हैं अगर आप ना बने यहाँ से कोई दूंगा हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आप नहीं बनते तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा अगर इतनी उनकी इच्छा है और इतने अधिकार से आपको वो ये बातें कह रहे हैं, तो वो है यहाँ के सरपंच। मतलब सिलेक्शन के महत्व की बात कर रही हूँ कि जिसको सिलेक्ट की गुण, हम लोग करेक्टर की आध्यात्मिकता में अलग परिभाषा लेते हैं, वो संसारिक परिभाषा नहीं। करेक्टर माना उनका व्यवहार कैसा है, उनका संस्कार कैसे हैं। कभी कभी हंसती होती हूँ,
कई बार जो यहाँ बहनें समर्पित है ना, छोटी छोटी बहनों को कोई बोलेगा बेटा, तो मैं हंसने लगी। मैं क्या SDM वो 50 साल का, DC वो 25 साल का, कि SDM DC को बेटा बोलेगा? मैं क्या ये तुम्हारी टीचर है। वो जैसे ही बुजुर्ग है, वो छोटी छोटी उम्र देख के कई बार मैंने कहा रवि रवि समझना है मेरे सिर से 2 फुट ऊपर उस परम पिता परमात्मा महाज्योति है, और उसकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, उसकी ब्लेसिंग, उसका प्यार मुझे मिल रहा है। ऐसी भावना से आप सबको अभी 2 मिनट बस मेडिटेट। सब साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने पॉजिटिव माहौल में हमें बैठक करने का मौका दिया। और मुझे सुबह 1-2 साथियों के फ़ोन आए जिनको ये आश्रम का नहीं पता था, बरनाला रोड वाले आश्रम का पता था। जो साथी यहाँ पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पूरा भवन देख कर जाएँ। साथ में आप जाएंगे तो 400-450 लोगों की सीटिंग का AC हॉल है, बहुत सुंदर मंच है, और इससे ऊपर 2000 साथियों के बैठने का इंतजाम है। बहुत बड़ा हाल है, सारा सिस्टम इन्होंने बहुत इस ढंग से बनाया हुआ है कि आप बड़े से बड़ा फंक्शन भी अरेंज कर सकते हैं। और शरवण जी को जहाँ मैं सबकी तरफ से बधाई देता हूँ, वहाँ बहन जी ने बहुत गहरी बात कही कि आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो ऐसे स्थान से हुई है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, इतने प्रोग्राम करें कि पुराने सारे कार्यकाल भुला दें। हमने लक्ष्मी स्वीट्स या वहाँ बाहर होटल में ही कर लेते, हमें यहाँ ढूंढने में दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूँ आप एक पॉजिटिव स्थान का दर्शन करें, सारा देखें, आगे फंक्शन करने उस बात को भी देखें। और जब आप यहाँ का खाना खाएंगे ना, जो ईश्वरीय सुख मिलेगा, जो पूजा पाठ से बनाया गया एक लंगर है, उसको ग्रहण करने का एक मज़ा ही अलग होगा। और मैं सिर्फ बहन जी के 2 मिनट और लूँगा, उससे पहले जिला प्रधान आए, सबका धन्यवाद करें कि बहन जी कुछ साथियों के एक तो आप माउंट आबू जाने के लिए 26 से 30 का कार्यक्रम बता दीजिए। दूसरा, एक तो मिथ है, वैसे तो मैं अपने पॉडकास्ट में आपसे वो सारे सवाल करूंगा जो लोग जानना चाहते हैं। एक तो मिथ है जो यहाँ आश्रम में आने से डरते हैं। मेरे को भी सुबह एक साथी का फोन आया, वहाँ क्यों रख लिया? मैं कहा आप आओ तो सही, आपको किस बात का वहम है कि वो हिप्नोटाइज कर लेंगे, वो ये कर लेते हैं, वो ब्रह्म कुमार बना देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइए। इसका एक उत्तर तो मैं हंसी में और सच्चा भी है। 5 बार जाए माउंट आबू गए तो हाँ, ये कहते हैं 5 बार माउंट आबू आया। हाँ, सारे अपने अपने स्थान पे जाते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, अब मान लो आप लोगों को आके अच्छा लगा जी, हिप्नोटाइज नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि यहाँ के पवित्र वाइब्रेशन कोई एक बार आता है तो उसको खींचते हैं, उसको लगता है। अब जो एतराज़ भी मान लो कर रहा होगा, वो कहेगा हाँ जी तो बहुत बढ़िया लगा। और मैं हंसी में कहती हूँ भी आपको दिक्कत भी क्या है, देखो आपको 5 पैसे खर्च नहीं करने, AC में बिठा दिया माइक। सरदार बलजीत सिंह और महेंद्र भाई और भार्गव जी जैसे सीनियर साथी हमारे बैठे हैं, इनसे डिस्कस करके एक छोटी मीटिंग रख करके पदाधिकारी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो कार्यक्रम 31 या 1 सितंबर का जो भी अपना बनेगा, ताकि हम कार्यक्रम करें। मेरी इच्छा है कि सिरसा में कार्यक्रम कर लें, और उसकी तैयारियां हम कर लेंगे। जब भी आप कहोगे मैं सिरसा की आपका मीटिंग कर लेंगे। जो जैसा है 27 से 28 सितंबर 2 दिन क्लासेस होती हैं मीडिया पर्सन्स की, और मीडिया वालों के ही द्वारा, मतलब हमारे BK का भी एक बहुत बड़ा मीडिया विंग है, और यही टॉपिक्स, आध्यात्मिक टॉपिक्स पर चर्चा होती है। और फिर 29 घूमने का दिन है, हम आप सबको ऊपर माउंट पे लेके जाएंगे। वहाँ चलो कर